उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की मेल फीमेल राजकीय इंटर कॉलेज की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था 13 मार्च 2022 को, और इस परीक्षा में विभिन्न विषयों के लिए मेंस एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, जिसमें कि नागरिक शास्त्र, सिविक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स और सोशियोलॉजी, उर्दू मेल फीमेल एवं होम साइंस फीमेल शाखा, महिला शाखा का अंतिम चयन परिणाम आज दिनांक 7 जून 2022 को लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। शेष बचे विषयों का अंतिम परिणाम जून के अंत तक आने की पूरी संभावना है। और जैसा कि आप ये नोटिस देख पा रहे हैं, इस नोटिस पर जो है ये भी दिखाया गया है कि औपबंधिक रूप से घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के लिए अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम पूर्णतः औपबंधिक है। सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के उपरांत सही पाए जाने पर संस्तुति प्रस्तुत प्रेषित किए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन हेतु पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अर्थात इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से जो है विज्ञप्ति और आपको जारी की जाएगी और आपको डेट दिया जाएगा कि इस डेट को आपको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करना है, शो करना है। प्रश्न नंबर 3 पर जो पॉइंट है, प्रश्नगत परीक्षा परिणाम संबंधित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक की सूचनाएं संस्तुति प्रेषित करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र प्रेषित न किए जाएं। और नीचे अरविंद कुमार मिश्र परीक्षा नियंत्रक जो लोक सेवा आयोग के हैं, उनका सिग्नेचर है और बाकायदा उनका नाम लिखा हुआ है। और ये कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा GIC 2022-23 प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञापन संख्या जो थी A3E1 2020। दिनांक जो इस परीक्षा का मेंस रिजल्ट जो आया है, इसका विज्ञापन 22/12/2020 को विज्ञापित किया गया था, जिसमें महिला पुरुष शाखा अलग अलग जो राजकीय इंटर कॉलेज के लेक्चरर की परीक्षा आयोजित की गई थी। अब आइए हम देखते हैं वो जो विज्ञापन आया था। ये आपका विज्ञापन था और राजकीय GIC इंटर कॉलेज का, जो कि 22 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। ये अंतिम डेट वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। और ये कुल मिलाकर जो विषय थे, कुल रिक्त पदों की संख्या और विषय ये इस प्रकार से थे: हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान का रिजल्ट आज जारी हो गया 3 नंबर पर। और उसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित पुरुष शाखा के अंतर्गत गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र का भी रिजल्ट आज जारी हो गया है। नागरिक शास्त्र का भी जारी हो चुका है। भूगोल का भी जारी हो चुका है। इतिहास का भी आज जारी हो चुका है। समाजशास्त्र का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। और उर्दू, वाणिज्य और उर्दू का भी, और कॉमर्स का भी। इस प्रकार से नीचे के क्रम संख्या 9 से लेकर के 15 तक के विषयों का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। और इसके साथ में ही भौतिक विज्ञान नंबर क्रम संख्या 3 पर जो है, उसका भी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, उनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत अंतर्मन से शुभकामनाएँ। आपकी मेहनत रंग लाई और अब आपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया और सारी पढ़ाई का फल आपको प्राप्त हो गया। और महिला शाखा में जो पद थे वो भी शो किए गए हैं। महिला शाखा के
सभी रिज़ल्ट अभी नहीं आए हुए हैं। ये आपका विज्ञापन है जो आया था। इसमें आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग थी और उसमें 1/3 नेगेटिव के रूप में काटा गया था। और जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए ये दिया गया था कि मुख्य परीक्षा, ये आप देख पा रहे हैं, अनुसूचित जाति 20 नंबर पॉइंट पर कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज था 35% था एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। और इसके अलावा जनरल और ओबीसी के लिए 40% निर्धारित किया गया था। ये आप देख पा रहे हैं जो 35% एससी एसटी के ओबीसी हैं वो 400 में 35% उनको लाना था। और इसी प्रकार से जनरल ओबीसी के लिए 400 में 40% लाना था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था हर रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% था। तो 400 का 35% हुआ जाकर के 140 अंक। यदि 140 अंक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अर्थात एससी एसटी पाएंगे तभी उनकी कॉपी चेक होगी, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए नियम लागू हो चुका है, तो ये मेंस एग्ज़ाम के लिए भी लागू है। और जनरल ओबीसी के लिए जो था 40% अर्थात 400 का 40% अर्थात 160 अंक के ऊपर ही कैंडिडेट्स जो है मेंस एग्ज़ाम में जो है उनका रिज़ल्ट के लिए मतलब एलिजिबल होंगे, फाइनल रिज़ल्ट में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। ये आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से एससी एसटी के लिए 140 था अंक 400 में, और ओबीसी के और जनरल के लिए 160 अंक था 400 में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अन्य समूहों में भी। और चैनल का नाम अंजुरी भर हिंदी। यह है जीआईसी मेंस का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि परीक्षा जो 13 मार्च को हुई थी, जनरल हिंदी और एससी सामान्य हिंदी एवं निबंध का। ये पेपर 2 घंटे का हुआ था और इसके मैक्सिमम अंक मतलब 100 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक का था। ये आप पेपर देख पा रहे हैं। बाकायदा पहली बार लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी में लेक्चरर की भर्ती के लिए पहली बार जो है लिखित परीक्षा के द्वारा चयन किया जा रहा है। इससे पहले जो है प्री के बाद में सीधा इंटरव्यू आयोजित किया जाता था। ये जीआईसी मेंस एग्ज़ाम का
सब्जेक्ट वाला पेपर है। ये जो सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट है और आप देख पा रहे हैं इसमें इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और कुल मिलाकर 300 अंक का ये पेपर हुआ था। चूँकि ये पेपर लेंथी था इसलिए जो है सभी लोग सभी प्रश्न को हल नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ प्रश्न सभी से छूट गए निश्चित रूप से। 20 प्रश्न आए थे, इसमें कुछ लघु उत्तरीय, कुछ अति लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। तो आप ये देख पा रहे हैं इस प्रकार से 100 और 300 मिलाकर कुल मिलाकर 400 अंक का जो है पेपर जीआईसी मेंस एग्ज़ाम हुआ था। अब अब हम आते हैं जो आज रिज़ल्ट आया है मेंस एग्ज़ाम का, उसमें देखते हैं किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। और ये देखिए पहले नंबर पर जो फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है जीआईसी मेंस का वो है लेक्चरर फिजिक्स फीमेल ब्रांच का, मतलब महिला शाखा का भौतिक विज्ञान विषय का जो है ये रिज़ल्ट है। आप देख पा रहे हैं जो पास की हुए हैं नंबर 1 पर उनका नाम है नाजिया नुमान, यूआर और ओबीसी से हैं, फीमेल। ठीक, और इस प्रकार से ये उसके बाद में 5 लोगों का, उसके बाद मेल फिजिक्स मेल जीआईसी लेक्चरर ये है। कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं 26 लोग इस पेज पर हैं और उसके बाद में फिर फिजिक्स के ही मेल ब्रांच के आगे भी कुल मिलाकर ये 48 टोटल 48 कैंडिडेट्स मेल ब्रांच में फिजिक्स सब्जेक्ट से जीआईसी लेक्चरर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। इन सभी को हमारी दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी की मेहनत रंग लाई और इनकी ईमानदारी से की गई मेहनत का फल मिला, क्योंकि ये पूरी तरह से परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई। और चूँकि इंटरव्यू होता तो उसमें घपलेबाजी का भी चांस रहता है, ये इसमें पूरी आपकी योग्यता का ही परीक्षण किया गया। और नंबर दूसरे पर जो है रिजल्ट है, अगला रिजल्ट वो है इकोनॉमिक्स फीमेल ब्रांच में। इसमें कुल मिलाकर के फीमेल में इकोनॉमिक्स से 10 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। इन सभी की मेहनत रंग लाई। और इसके बाद में जीआईसी लेक्चरर में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के मेल ब्रांच का रिज़ल्ट जारी किया गया है। इसमें लिस्ट में कुल मिलाकर के जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स में कुल ये आप देख पा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट जो पास किए हुए हैं परीक्षा, कुल मिलाकर से 56 कैंडिडेट्स जो है इकोनॉमिक्स में मेल ब्रांच में क्वालिफाई किए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। और इसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में ये कुल 15 कैंडिडेट्स फीमेल ब्रांच के, महिला शाखा के 15 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। और इसके बाद में सिविक्स में ही मेल ब्रांच के जो लेक्चरर बने हैं उसमें कुल मिलाकर के 47 कैंडिडेट सिविक्स के मेल ब्रांच में पास किए हैं परीक्षा, फाइनल एग्ज़ाम पास किए हैं। इनकी प्रतिभा को सलाम, इन्होंने
इतनी बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई किया। उसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेक्चरर ज्योग्राफी फीमेल ब्रांच, इसमें जो है कुल मिलाकर के 14 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुई हैं, जिसमें पहले नंबर पर पूजा पांडे जी का नाम है और प्रिया यादव, संध्या शर्मा, दीपांशिका सिंह, कीर्ति, श्रुति पांडे, मोहिनी सिंह, अपूर्वा, शिवानी कनौजिया, पूनम यादव, मीनास पटेल, कुमारी संजू, संध्या वर्मा, अनुकृति सिंह, ये सभी क्वालिफाई हुई हैं। उसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की मेल ब्रांच के जो कैंडिडेट पास किए हैं कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं नंबर 1 पर मंजीव विश्वकर्मा है। और उसके बाद में ये सभी ज्योग्राफी के मेल ब्रांच के लेक्चरर जो बने हुए हैं उनकी लिस्ट है। कुल मिलाकर के 60 लोग जो है ज्योग्राफी से मेल ब्रांच से लेक्चरर बने हैं। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये अगला जो है लेक्चरर हिस्ट्री फीमेल ब्रांच के जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाई की, इनकी भी मेहनत रंग लाई है। नंबर 1 पर आप देख पा रहे हैं दीपिका चौरसिया का नाम है। और ये कुल मिलाकर 15 लोग जो है 15 फीमेल कैंडिडेट्स हिस्ट्री से लेक्चरर बन गई हैं लोक सेवा आयोग द्वारा। जीआईसी इंटर कॉलेज में इतने बड़े पद को प्राप्त कर लिया है इन लोगों ने। अगला जो है लेक्चरर हिस्ट्री फीमेल मेल ब्रांच के जो है कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं। लेक्चरर हिस्ट्री जीआईसी कॉलेज में लेक्चरर हिस्ट्री बने हैं कुल 42 लोग आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी फीमेल ब्रांच में कुल 8 कैंडिडेट्स ने सफलता प्राप्त की है। ये जो सीटें हैं पहले से ही निर्धारित थी, उसी के अनुसार जो है ये कैंडिडेटों का लिस्ट जारी की गई है, फाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी मेल ब्रांच, इसमें जो है कुल मिलाकर के 30 कैंडिडेट्स मेल शाखा से जीआईसी में लेक्चरर बन चुके हैं। अगला जो सब्जेक्ट है एजुकेशन सब्जेक्ट है जीआईसी का ही मेंस का, और इसमें कुल 4 लोग इस परीक्षा में फीमेल ब्रांच के 4 लोग इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं, जिसमें पहले नंबर पर किरण कुमारी का नाम है। और उसके बाद में मेल ब्रांच से लेक्चरर एजुकेशन की एक ही सीट थी इसका मतलब, और इसमें किसने पास किया है, कमल सिंह जी ने पास किया है। इनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक सीट पर सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है कमल सिंह जी को, और ये जनरल कैटेगरी से हैं, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कमल जी को। अगला जो है जो सब्जेक्ट है वो उर्दू का फीमेल ब्रांच है। इसमें 5 कैंडिडेट्स ने इसमें सफलता प्राप्त की है, जिसमें जाजम खानम, रिजवाना खातून, महजाबिन खातून, अफसाना बाई और एक हिंदू कैंडिडेट्स ने भी उर्दू में पास किया है उर्दू फीमेल ब्रांच में। उनका नाम है कुसुम लता, एससी कैटेगरी से हैं। बहुत बड़ी बात है कुसुम लता जी के लिए, क्योंकि अगला जो है उर्दू मेल ब्रांच में जो कैंडिडेट्स हैं पास किए हैं उसमें आप देख पा रहे हैं नाम शहबाज आलम, जुबैर आलम जीआईसी लेक्चरर के बने हैं, जावेद अली, आदि अली हैदर, और इसमें कुछ हिंदू कैंडिडेट्स ने भी क्वालिफाई किया है। देखिए
सीरियल नंबर 16 पर अशोक कुमार, फिर 17 पर संजय कुमार, 18 पर रजनीश गौतम, 19 पर संतोष कुमार, फिर 20 पर देवेंद्र सिंह, और उसके बाद हरगुन साहनी। नहीं, ये तो फीमेल कॉमर्स किया। इस प्रकार से कुल 20 कैंडिडेट्स उर्दू के मेल ब्रांच में सफलता प्राप्त किए हैं। अगला जो है सब्जेक्ट है कॉमर्स का फीमेल ब्रांच, जिसमें वाह भाई वाह, हरगुन साहनी जी ने एक पोस्ट पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हरगुन साहनी जी को। अगले जो विषय का फाइनल रिजल्ट आया है जीआईसी लेक्चरर का, अगला विषय है कॉमर्स का मेल ब्रांच से। इसमें कुल 11 लोग पास किए हैं परीक्षा। और उसके बाद में होम साइंस सब्जेक्ट का फीमेल ब्रांच का लास्ट यही रिजल्ट है जीआईसी लेक्चर का जो जारी किया गया है। इसमें कुल 10 कैंडिडेट ने सफलता प्राप्त की है। ये रहा आज का लगभग 6-7 विषय का लगभग कुल मिलाकर के नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान लगभग 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभी शेष जो विषय का रिजल्ट बाकी बचा हुआ है वो जून के अंत तक आने की पूरी संभावना है। जो भी कैंडिडेट हैं वो निराश ना हो, वो उम्मीद बनाए रखें। और ये जो भी सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स फाइनल रूप से, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके घर में आज बहुत खुशी का माहौल होगा। ये खुशी का एहसास हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।